अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ लेडी पाम पर कि हम इसको मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं। मतलब इसके जो बच्चे हैं, इसके पप्स हैं, उनको सेपरेट किस तरह किया जा सकता है। पहले मैंने इसके ऊपर टेस्ट किया क्योंकि नर्सरी वाले कहते हैं कि ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, ये बीज से ही ग्रोथ करते हैं। ना तो ये कटिंग से ग्रो होता है, ना ये पप से ग्रो होता है। तो मैंने पहले इसको ट्राई किया और कामयाब हुआ, और अब मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ और आप लोग भी कर सकते हैं। ये है लेडी पाम, इसको बैथ पाम भी कहा जाता है। इसका 6 महीने पहले मैंने एक पप निकाला और इसको इस पॉट के अंदर शिफ्ट कर दिया। अब आपके सामने इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है और नया पत्ता भी निकल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पप से भी ग्रोथ कर सकता है। माली लोग, नर्सरी वाले अक्सर झूठ बोलते हैं, क्योंकि अगर वो ये कह देंगे कि ये मल्टीप्लाई आप इसको कर सकते हैं, इसके पप्स आप अलग कर सकते हैं, तो इस तरह उनकी सेल रुक जाएगी। मतलब उनकी नर्सरी पर जो पौधे पड़े हुए हैं वो जल्दी सेल नहीं होंगे, इसलिए वो झूठ बोलते हैं। लेकिन मैं उन सब का पोल खोलता रहता हूँ। तो चलिए आज देखते हैं कि हमने इसको किस तरह इंडिविजुअल करना है, सेपरेट करना है। बहुत ही आसान तरीका आपको बताऊंगा इनको अलग करने का। अनाड़ी बंदा भी वो आराम से कर सकेगा। तो ये है वो पौधा जिसको हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। कैम पाम की कोई भी वैरायटी हो, उसको सेपरेट करने का कोई ख़ास सीज़न नहीं होता, चाहे गर्मी के दिनों में करें या फिर सर्दी के दिनों में करें। अभी बरसात का मौसम है तो बरसात का मौसम सबसे ही आइडियल होता है। लेकिन पाम वैरायटी को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम ज़्यादा पानी देते रहेंगे तो ये गल जाएगा और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए जितना हो सके इसको ड्राई ही रखें। अलग करने के लिए हम इसका रूट बॉल बाहर नहीं निकालेंगे। सिर्फ जिस एरिया से हमें लग रहा है कि ये हमें सेपरेट करना चाहिए, यहाँ से एक भी रूट इसके साथ आ जाती है तो समझ लीजिए आपका काम हो गया। मतलब 2 प्लांट बन जाएंगे। लेकिन ये बहुत ही हार्ड वुड होती है, इसलिए आपको कोई ऐसी नुकीली चीज़ लेनी पड़ेगी जो काफ़ी आगे से शार्प हो, ताकि ये इस ट्रंक को काट सके। तो हम इसको काटेंगे इस एरिया पर रख कर, ऊपर से हैमर एक्शन करेंगे थोड़ा सा, मतलब हथौड़ी मारेंगे ताकि, लेकिन मैं अपनी हाथ से ही करूँगा, देखता हूँ होता है या नहीं। सख्त है ये, हार्ड है। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हर कोई इसको कर सकेगा। अगर कोई इसको रिपोर्ट करने से डरता है, वो भी बहुत ही आसानी से इसको कर सकता है सेपरेट। अरे निकलो। हाँ, अब ये कट चुका है। अब इसकी थोड़ी सी हम मिट्टी सॉफ्ट कर लेंगे ताकि ये यहाँ से आराम से बाहर निकल सके। थोड़ी सी भी रूट्स आ गई इसके साथ तो समझ जाइए आपका काम हो गया। बहुत ही हार्ड है ये। ओके, मुबारक हो आपको। इसके साथ तो 3 टैब रूट्स हैं और छोटी छोटी सी फीडर रूट्स कितनी सारी ही हैं। इसका मतलब ये हुआ ये आपका एक पौधा बन गया। इसको हम अब सेपरेट कर देंगे किसी पॉट के अंदर, जिस तरह मैंने इस वाले पौधे को किया था आज से 6 महीने या 8 महीने पहले। और अब इसकी अच्छे से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। ये भी फ्यूचर में पप्स देगा, मतलब बच्चे देगा, तो हम उसको भी सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन जो ये साइज़ का देख रहे हैं आप, इसको कभी भी सेपरेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा जब तक ये 1 फुट का ना हो जाए, या मिनिमम 6 से 8 इंच तो इसका साइज़ टाल होना चाहिए, मतलब लंबा होना चाहिए। उसके बाद में ही आप इसको काट के इंडिविजुअल पॉट के अंदर लगा सकते हैं, ताकि इसके अंदर इतनी विल पावर आ जाए कि ये अपने मदर प्लांट के बगैर भी सर्वाइव कर सके, जिस तरह ये करेगा। तो चलिए अब इसके लिए हम एक पॉट लेते हैं। उसके लिए मैं भालू मिट्टी यूज़ करूँगा और एक छोटा पॉट यूज़ करूँगा जो 4 इंच का होगा। जब तक इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद में हम इसको शिफ्ट कर सकते हैं किसी बड़े गमले के अंदर भी। जब भी आप इसको सेपरेट करें तो कोई भी खाद यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खाद यूज़ करेंगे तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी इसको सेटल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। पाम वैरायटी जितनी भी होती है उनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इसको ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत है। सिर्फ हम इसको रखेंगे इसके सेंटर में और ऊपर से मिट्टी भर देंगे। पहले थोड़ा सा इसको हार्ड कर लूँ ताकि एक नीचे बेड बन जाए। ओके, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे और फिर मिट्टी भर देंगे। मैंने एक पौधा लिया था नर्सरी से आज से करीब 1 साल या 1.5 साल पहले, और अब मेरे पास ये 3 पौधे बन चुके हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसकी थोड़ी बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ती है। इसकी केयर ये है कि इसको धूप में ना रखा जाए,
और इसको बहुत ज़्यादा पानी ना दिया जाए, क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और इंडोर प्लांट को धूप बहुत ही बुरी लगती है, मतलब डायरेक्ट धूप। इनडायरेक्ट धूप मिल जाए इसको सूरज की तो चलेगा, लेकिन फुल सनलाइट इसको नहीं मिलनी चाहिए। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको ज़रूरत है पानी देने की। पहली बार हम इतना पानी देंगे कि ये अच्छी तरीके से वेट हो जाए, मतलब इसकी मिट्टी गीली हो जाए, क्योंकि ये अभी सूखी मिट्टी थी। और इसको हम रखेंगे शेडी एरिया में। ये प्लांट है ही शेडी एरिया का, इसलिए हम इसको हर वक्त ही शेडी एरिया में रखेंगे। जब इसकी रूट्स डेवलप हो जाएंगी, जब इसकी ब्रांचेस निकलने लगेंगी, तब भी हम इसको शेडी एरिया में ही रखेंगे। अगर हम इसको धूप में रखते हैं तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसको कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं होती। जितने भी हाउस प्लांट होते हैं उनको खाद की ज़रूरत बहुत कम होती है, क्योंकि खाद दें या ना दें पौधे की ग्रोथ होती रहती है अगर आप प्रॉपर उसको टाइम पर पानी दें और उसकी मिट्टी अच्छी हो, मतलब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, तो पौधे की ग्रोथ होती रहती है। आप ज़्यादा फोकस खाद पर मत रखा करें और पौधों को दिनों के अंदर बढ़ाने के ख्वाब मत देखा करें। जब ऐसे ख्वाब देखेंगे तो आप फर्टिलाइज़र भी यूज़ करेंगे और आपसे ओवर यूज़ हो जाएगा तो प्लांट की ग्रोथ भी रुक सकती है। इसलिए उसको खुद ही अपनी विल पावर के साथ ही बढ़ने दीजिए। अपनी विल पावर के साथ वो बढ़ेगा तो उसकी लाइफ भी अच्छी होगी और उसको बीमारियां भी बहुत कम लगेंगी। अभी ये एंकर नहीं हो पा रहा है, इसको जैसे भी लगाना हो, ये एक साइड पर झुक रहा है तो इसको झुकने दीजिए, नो इशू। जब इसकी रूटिंग शुरू हो जाएगी देन हम इसको निकालेंगे और किसी बड़ी स्पेस में भी शिफ्ट कर देंगे। तो ये तो था आपने लेडी पाम को किस तरह मल्टीप्लाई करना है। उम्मीद करता हूँ आपको खूब अच्छे से समझ लग गई होगी। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।